भाई इस जंग की अगर सबसे अच्छी बात कोई है ना तो वो ये कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। ईरान एक एक करके सबकी क्लास ले रहा है और सबकी ऐसी धज्जियां उड़ा रहा है कि दुनिया देखती रह गई। लेकिन भाई साहब, ईरान ने अब जो ताज़ा कारनामा किया है ना, उसे देखकर कलेजे को जो ठंडक मिली है वही असली सेटिस्फाइंग मोमेंट है। हालत ये है कि अमेरिकी भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल सही किया, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साहब कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे थे। खुद को दुनिया की महाशक्ति और लिटरली खलीफा घोषित करके बैठे थे। ईरान ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर इनकी सारी खलीफा पनी निकाल कर इनके हाथ में पकड़ा दी। अब ज़रा तुर्की का सीन समझो। एर्दोगन साहब को लगता है कि पूरी मुस्लिम दुनिया के ठेकेदार वही हैं। वो सऊदी को आंख दिखाते हैं, इजराइल को कोसते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलने का तो कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्हें लगता है कि उनके पास नेटो की पावर है, रूस से ख़रीदा हुआ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेस्ट है। इसी घमंड में वो भूल गए कि सामने ईरान बैठा है, जो पिछले 40 साल से पाबंदियों में रहकर भी मिसाइलों की फैक्ट्री बना चुका है। आपको याद होगा, जंग की शुरुआत में ईरान की एक मिसाइल गलती से तुर्की के सुनसान इलाके में जाकर गिर गई थी। ईरान ने तब बड़े प्यार से कह दिया था कि भाई गलती हो गई, हम तो इजराइल को निशाना बना रहे थे, रास्ता भटक गई। लेकिन एर्दोगन साहब को लगा कि यही मौका है हीरो बनने का। वो तो खुद को अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर समझते हैं, तो 2 दिन पहले वो ईरान को गीदड़ भभकी देने लगे। बोले, हमें वो ऐरे गहरे अरब देश समझने की भूल मत करना जिनके ऊपर तुम जब चाहे मिसाइल और ड्रोन दाग देते हो। हम तुर्की हैं, तुर्की। अगर ईरान ने हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम उसके होश फाख्ता कर देंगे। ईरान का करारा जवाब। अब भाई ईरान को लग गई ये बात बुरी। उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है, रुक अभी तेरा इलाज करते हैं। कल ईरान ने क्या किया? कोई बड़ा हमला नहीं, कोई जंग नहीं, सिर्फ एक मिसाइल दागी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एर्दोगन की असली हैसियत क्या है। और भाई साहब, वो मिसाइल बड़े मज़े से तुर्की की सरहद पार करके काफ़ी अंदर तक घुस गई। तुर्की का पूरा डिफेंस सिस्टम खर्राटे मारता रह गया। वो तो गनीमत मानो कि वहाँ अमेरिका का बेस था और उनके पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया, वरना वो मिसाइल एर्दोगन के महल के पास जाकर ही फटती। अब आप कहेंगे कि मिसाइल गिर गई तो इसमें बेइज्जती कैसी? असली बेइज्जती तो यही है भाई। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जो S-400 सिस्टम भारत के पास है वही तुर्की के पास भी है। तुर्की ने इसके लिए अमेरिका से पंगा लिया, अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन सच ये है कि ईरान की एक अदद मिसाइल को इनका S-400 सूंघ तक नहीं पाया, पता तक नहीं चला इन्हें। ईरान ने बिना कुछ कहे ये मैसेज दे दिया कि बेटा, जो खिलौने लेकर तुम इतरा रहे हो वो हमारे सामने बेकार है। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि खुद के दम पर हमारी एक सिंगल मिसाइल रोक सको और चले हो हमें धमकी देने। तुम तो खुद अमेरिका के सबसे बड़े चमचे निकले, जो आज भी उन्हीं के पैट्रियट के भरोसे ज़िंदा हो। यकीन मानिए, जब से ये हुआ है ना, तब से एर्दोगन साहब के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला है। वो जो हर बात पर ट्वीट करते थे, टीवी पर आकर दहाड़ते थे, वो अब कोने में बैठकर ठंडी सांसें ले रहे हैं। ईरान ने दिखा दिया कि असली किंग मेकर कौन है। तुर्की जो कल तक खुद को सुपर पावर बोल रहा था, आज उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। ईरान ने इस एक मिसाइल से 2 शिकार किए हैं। एक तो एर्दोगन का घमंड तोड़ दिया और दूसरा पूरी दुनिया को बता दिया कि मिडल ईस्ट में अगर कोई शेर है तो वो सिर्फ ईरान है, बाकी सब तो बस अमेरिका के साये में पलने वाले प्यादे हैं। भाई ये तो ट्रेलर था, असली फिल्म तो अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या एर्दोगन अब दुम दबाकर बैठ जाएंगे या फिर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोई नया पैतरा चलेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बिंदास लिखो, क्योंकि आपकी राय भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ईरान की मिसाइल। और अगर ये खलीफा वाली पोल खुलते देख आपको भी मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।